हेलो स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन क्लास। ये हमने पैकेटिंग तक किया था। पैकेटिंग में हमने क्रॉसिंग ओवर की थी। क्रॉसिंग ओवर में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक मदर का एक फादर का है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोकस पर जीन प्रेजेंट है, सिमिलर जीन प्रेजेंट है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो क्रोमोसोम नंबर 1 और 3 के बीच में हो जाएगी या 1 और 2 के बीच में हो जाएगी, क्योंकि वो तो होमोलोगस है ही नहीं, उनमें सिमिलर टाइप के जीन्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पैकेटिंग स्टेज का एंड दिखा रही हूँ मैं आपको, जिसमें एंजाइम आता है रिकम्बिनेज। सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है, जो सेगमेंट ओवरलैप कर रहे हैं। ब्रेकडाउन के बाद फिर एक्सचेंज होता है, और ये एक्सचेंज यहाँ हमने दिखा दिया है। अगली स्टेज है हमारी डिप्लोटीन। व्हाट हैपन इन डिप्लोटीन? डिप्लोटीन में न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। इन द डिप्लोटीन स्टेज डिप्लोटीन, ये हमने सेल बनाई है। सेल का जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको दिखाएंगे। इट स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। जो न्यूक्लियोलस के अंदर वो भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है और अगली स्टेज में खत्म ही हो जाएंगे। और यहाँ सेंट्रियोल आप पेयर में दिखाएंगे और इसको दिखाएंगे आप रेप्लिकेट होकर अपोजिट साइड आते हुए। ये सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेज। अब यहाँ क्या हो रहा है क्रोमोसोम में, इसको मैं मैग्नीफाई करके आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये हमने 2 कलर से क्रोमोसोम लिए थे। ये डिप्लोटीन स्टेज है। ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें मेन पॉइंट ध्यान देने वाला है वो ये है, इतना सेगमेंट इसका एक्सचेंज हुआ है और इतना सेगमेंट इसका एक्सचेंज हुआ है। ये सेगमेंट एक्सचेंज हो चुके हैं। जहाँ से एक्सचेंज हुए थे वहां से अभी पूरी तरह से अटैच हैं। ऐसे ये ध्यान से देखें फिंगर्स की तरफ, ऐसे अटैच हैं। तो ये इनका एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं चियाज़मेटा। और अगर हम पहचान करते हैं व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ दिस डिप्लोटीन, डिप्लोटीन का आइडेंटिफिकेशन फीचर भी है फॉर्मेशन ऑफ चियाज़मेटा। और इसकी जो शेप है दैट इज एक्स शेप। एक्स शेप इसमें है। ये यहाँ 3 डायमेंशनल इमेज नहीं है, इसलिए आपको एक्स शेप नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये अटैच दिखाएंगे ऐसे, ये ओवरलैपिंग हुई, सेगमेंट एक्सचेंज हुए। तो ये चियाज़मेटा है, ये वाला पार्ट जहाँ पर ये अभी अटैच हैं। धीरे देखें डाइकाइनेसिस, ये जहाँ से अटैच है, ये मैं आपको 2 चौक के हिसाब से दिखाती हूँ। ये अटैच है, धीरे 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 टर्मिनल पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा। फिर डिप्लोटीन में सेकंड क्रोमोसोम भी आपको ऐसे ही दिखाना है, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज सेकंड पेयर। यहाँ पे आपको सेगमेंट एक्सचेंज दिखाने हैं। ये सेगमेंट एक्सचेंज है।
ये डिप्लोटीन स्टेज। फिर एक और डिप्लोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम कहते हैं किसी एनिमल के oocyte में और एग में सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। यहाँ आरएनए फॉर्मेशन भी होती है और क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड होते हैं। डीकंडेंस्ड होके जायंट जो बहुत लंबे चौड़े होते हैं जिनको बोलते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम। आपने फिलहाल ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम दे आर द जायंट क्रोमोसोम, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, आप इनको मूव भी नहीं करवा सकते। ये कुछ पर्टिकुलर एनिमल में कुछ स्टेजेस पे मिलते हैं। ये क्या है, डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम। यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम इफ दे आर फाउंड इन पर्टिकुलर एनिमल दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस मैंने आपको बताया कि इसका क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया डाइकाइनेसिस में। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे आ गए हैं। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो गया है। हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस की। डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियर एनवेलप टोटली डिसअपीयर। अब आप यहाँ देखें क्रोमोसोम में क्या चेंज आया है। ये इसके क्रोमेटिड्स विच आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, और ये फिर दूसरा क्रोमोसोम दिखाया है। आपने जो अटैचमेंट पॉइंट था वो टर्मिनल पे ले आना है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। यहाँ से थोड़ा सा अटैच दिखाना है। सेगमेंट अपने एक्सचेंज ही दिखाने हैं क्योंकि एक्सचेंज हो चुके हैं सेगमेंट। ये ऐसे एक्सचेंज दिखाने हैं सेगमेंट्स। अगर इसको आप अटैच नहीं दिखाओगे तो ये स्टेज आपकी गलत हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा। ये इसका सेकंड क्रोमेटिड बन गया है। ये क्रोमोसोम भी सेम ये दिखाना है आपको, बिल्कुल यहाँ टर्मिनल पे अटैच दिखाना है। दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा। क्रॉसिंग ओवर स्टिल दिखानी है आपको, सेगमेंट एक्सचेंज दिखाने हैं। ये सेगमेंट एक्सचेंज दिखाने हैं। दिस इज डाइकाइनेसिस। ये डाइकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ गए हैं, एस्टर बनाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ ध्यान रखना है एस्टर किससे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से एस्टर बनते हैं। फिर दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1 विच कंसिस्ट ऑफ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अगर हम बीच में स्टेज की बात करना चाहें डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस से, तो ये जो बाइवेलेंट हैं ये न्यूक्लियोलस के साथ अरेंज हैं। कौन से बाइवेलेंट, अगर हम सैटेलाइट क्रोमोसोम की बात करते हैं, व्हाट आर सैटेलाइट क्रोमोसोम विच आर हैविंग द टू कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। दोनों कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है सैटेलाइट क्रोमोसोम में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, सैटेलाइट क्रोमोसोम की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज NOR इज प्रेजेंट, दैट इज द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये मैं सैटेलाइट क्रोमोसोम बना रही हूँ, ये सेकंड कंस्ट्रक्शन है, एक ही आर्म बना रही हूँ इसकी। इसको बोलते हैं NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज 1। स्पिंडल प्रेटस बन जाता है, स्पिंडल फाइबर अरेंज होने लगते हैं। तो ये मेटाफेज 1। यहाँ सेंट्रियोल पेयर में आ गए हैं।
ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ गए हैं। और ये शुरू हो गया है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, माइक्रोट्यूब्यूल की रेस शुरू हो गई है, एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। और ये है हमारे स्पिंडल फाइबर। यहाँ माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंस है, माइटोसिस में एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनती थी, यहाँ 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, तभी जो डिवीजन है वो रिडक्शनल होगी। कैसे बनेगी 2 इक्वेटोरियल प्लेट, ये आपने क्रोमोसोम दिखाने हैं और इनकी आर्म्स वैसे ही दिखानी है। ग्रीन कलर के क्रोमोसोम एक साइड दिखाए हैं, आप अलग अलग साइड भी दिखा सकती हैं, क्योंकि इनकी जो सेग्रीगेशन है दैट इज रैंडम, ऐसा नहीं है कुछ सोच की होती है, इट इज रैंडम सेग्रीगेशन। इसी रैंडम सेग्रीगेशन के कारण हम देखते हैं बच्चों और पेरेंट्स में डिफरेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो गए हैं। दिस डिफरेंस इज जेनेटिक डिफरेंस, जिसके जीन एक्सचेंज होंगे वही डिफरेंस पेरेंट्स और बच्चों में मिलेंगे। तो ये दिखाने आपने क्रॉस ओवर क्रोमोसोम है और ये 2 इक्वेटोरियल प्लेट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेटाफेज 2, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वेटोरियल प्लेट। और इक्वेटोरियल प्लेट हम किसको कहते हैं, सेंटर में जहां से दिस इज मेटाफेज 2, एनाफेज 2। अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस में जो सेंट्रोमियर थी उसकी डिवीजन होती है, यहाँ एनाफेज 2 में डिवीजन नहीं होगी, पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा। एक और बात ध्यान रखनी है, एनाफेज में जब मूव करेगा तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा और जो इसकी आर्म्स हैं वो ट्रेल करेंगी। डायग्राम यहाँ पे अपने सेंट्रियोल दिखा दिया, दिखा दी हमने एस्टर, एस्टल रेज, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और ये हमने क्रोमोसोम दिखाए हैं। अब जो क्रोमोसोम आपने जिस साइड रखा है गलत हो जाएगा, तो जैसे ये रखा है और इस ढंग से आर्म्स दिखानी है, एक आर्म जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, दिस इज सेकंड आर्म जिसमें क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, ये ऐसे दिखानी है। इन द सेम वे हियर ये आर्म, इसमें क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे हम। क्रोमोसोम दूसरे कलर से बनाना है, क्योंकि इधर हमने दूसरे कलर का क्रोमोसोम रखा है, ये ऐसे। और यहाँ दिखा दी हमने क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है पैकेटिंग स्टेज में। फिर इधर वही ग्रीन कलर का क्रोमोसोम, ये यहाँ हमने दिखा दी, ये ऐसे। इधर फिर ऑरेंज क्रोमोसोम दिखाना है और आपने ध्यान रखना है इसकी किस आर्म में क्रॉसिंग ओवर हमने कंप्लीट दिखाई है, ये इस आर्म में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट दिखा दिया हमने, ये ऐसे। तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। या हम बीच में कुछ क्रोमोसोम फाइबर ऐसे भी दिखाएंगे जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, उनको कॉन्टिन्यूअस फाइबर बोलते हैं। अब दिस इज एनाफेज 2। यहाँ आपको ध्यान रखना है, एनाफेज 2 में जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसको नॉन डिस्जंक्शन बोलेंगे क्रोमोसोम का, और इनको बोलेंगे डायड, DYAD। डायड क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों क्रोमेटिड साथ में है। नेक्स्ट इज टेलोफेज 2, यही दिखा रही हूँ मैं आपको टेलोफेज 2। टेलोफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, इसको आप ठीक कर लें। टेलोफेज में हम दिखाएंगे क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ये क्रोमोसोम जैसे हैं वैसे दिखाना है, आपने 2 इधर लिए हैं ये ग्रीन वाले, तो इनको इधर ही दिखाओ। ये क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, साइज भी ऑलमोस्ट सेम रखना। ये यहाँ ये पहुंच गया है, दिस इज
टीलोफेज, यहाँ क्रॉसिंग ओवर दिखाई है हमने, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए हैं, न्यूक्लियोलस द्वारा से बनना शुरू हो गया है, सेंट्रियोल ऑलरेडी एक इस सेल का है और एक इस सेल का प्रेजेंट है, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ये क्रॉसिंग ओवर ये होगी। तो ये टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या दिखाया हमने, कैरियोकाइनेसिस हो गया है। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब होगा साइटोकाइनेसिस, और आपको पता है साइटोकाइनेसिस दिस इज साइटोकाइनेसिस होता है ये फर्रो आई, फर्रो डिफरेंस हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। धीरे 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 बीच की तरफ जाएगी, जब मार्जिन से बीच की तरफ जाती है सेंट्रीपिटल। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 सेल बन गई हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 4। अब 2 रह गया, इसका मतलब डिवीजन कौन सी हुई, रिडक्शनल डिवीजन। 4 की जगह क्रोमोसोम नंबर 2 रह गए हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। अब ये 2 सेल बन गई हैं, दोनों सेल में अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 की स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। प्रोफेज 2 में ये दोनों क्रोमोसोम बिहेव करेंगे जस्ट लाइक द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज में एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, एनाफेज में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी, और टेलोफेज में फिर हर सेल से 2 सेल बनेंगी और उनमें क्रोमोसोम नंबर 2 ही रहेगा। इसलिए हम मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो अब इसको एक सेल कंसीडर करें, इसको एक सेल कंसीडर करें, और ये आपने मुझे डायग्राम भेजने हैं शाम को। मेटाफेज 2, एनाफेज 2, प्रोफेज 2 में तो सिंपल 2 सेल आपने सेपरेट कर दिए हैं, सेल को राउंड दिखाएंगे, ऐसे ही चलेगा। मेटाफेज 2 में आपने इक्वेटोरियल प्लेट बनाई, एनाफेज में ये बीच से स्प्लिट हो जाएगा, एक एक क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम का काम करेंगे, और टेलोफेज में 2 सेल इससे बनेंगी, 2 इससे बनेंगी। तो इसके डायग्राम आपने भेजने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस। तो इस चैप्टर का हमारा टेस्ट रहेगा कल तक। अगर आपकी कल 4 o'clock टेस्ट रहेगा, इसको तैयार करें।